नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज हम विज्ञान कक्षा 10 का अध्याय 1 जिसका नाम है जीवों का विकास, इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हम इस अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोले कि पुस्तक के जिस क्रम में टॉपिक को दिया गया है, अगर आप उसी क्रम में पढ़ाओगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। इसलिए पुस्तक के अनुसार हम लोग यह वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ देखिए, जैसा लिखा है इवोल्यूशन, और नीचे जो है जिस जीव का चित्र दिया है वो आपको पता ही होगा। ये डायनासोर का चित्र है जो लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व तक पृथ्वी पर पाए जाते रहे हैं। तो आइए, जहाँ वर्णन लिखा है पुस्तक में उसको थोड़ा पढ़ लेती हैं। पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियाँ हैं। ठीक है, प्रजातियाँ क्या होती हैं? जातियों के अंतर्गत ऐसे समूह जो कि आनुवंशिकता में कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, और उपसमूहों से मिलकर बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रजातियाँ कहते हैं। ये आपसी लक्षणों में बहुत ज़्यादा समानताएं रखते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ जीवों से हम सभी परिचित हैं, कुछ के बारे में हमने सिर्फ सुना है। कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं, इनके अवशेष या जीवाश्म। तो यहाँ पर देखिए, एक शब्द हमारा आ रहा है। कौन सा शब्द आ रहा है? अवशेष या जीवाश्म। जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म ऐसे पदार्थ होते हैं जो हजारों लाखों वर्ष पूर्व पेड़ पौधे या जीव जंतु पृथ्वी की धरातल में दब जाते हैं, और उनके जो बाद में खनन करने पर उनके जो अवशेष हमको मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, तो जीवाश्मों से इस चीज़ की पुष्टि होती है। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिन्हें हमने नहीं देखा। जैसे जब से मानव प्रजाति शुरू हुई है तब से किसी ने डायनासोर को नहीं देखा, लेकिन यहाँ जो डायनासोर का चित्र है वो डायनासोर के अवशेषों को अध्ययन करके और उसकी रूपरेखा को देखकर जो है बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्हीं में से एक है डायनासोर। डायनासोर का नाम आप सभी ने सुना होगा। डायनासोर किसके अंतर्गत आते हैं? ये सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पूरे विश्व में ही नहीं, हमारे देश में भी कई जगह इसके अवशेष समय समय पर मिलते हैं। हमारे देश में जबलपुर के पास लमेटा घाट में, जबलपुर के पास कहाँ? तो यहाँ देखिए, जबलपुर के पास जो नदी बहती है, जबलपुर के पास बहने वाली नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के किनारे जो है बहुत सारे जीवाश्म, प्राचीन जीवों के अवशेष, पेड़ पौधे, आवृतबीजी, अनावृतबीजी आदि पाए जाते हैं। तो नर्मदा नदी के किनारे ही लमेटा घाट नामक एक जगह है, जहाँ पर, ये कौन सी जगह है? नर्मदा नदी के किनारे लमेटा घाट। और इसी लमेटा घाट के किनारे जो है बहुत सारे जीवाश्मों की प्राप्ति होती है। जहाँ से नर्मदा का उद्गम होता है वहाँ से लेकर, और जहाँ पर नदी समुद्र के साथ में विलोपित होती है वहाँ तक जो है नदी के किनारे किनारे जीवाश्मों की बहुत सारी कड़ियाँ जो है प्राप्त होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगह इनके अवशेष मिले हैं, तो पता चला कि ये विविध प्रकार के थे, है ना। आप यहाँ देख रहे होंगे डायनासोर का जो चित्र दिया है उसमें कुछ डायनासोर उड़ रहे हैं, कुछ 2 पैरों पे खड़े हैं, कुछ 4 पैर पे खड़े हैं, कुछ बहुत मोटे डायनासोर हैं, कुछ का आकार कई मीटर का है। तो ये विविधता जो है किस आधार पे हमने ये इन चित्रों की कल्पना की है? उनके जो हमको अवशेष मिले हैं उनके आधार पर हमने कल्पना की है। कैसे अवशेष? डायनासोर के किस प्रकार के अवशेष मिले हैं? ऐसे जीवाश्म के रूप में जो है डायनासोर के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं, जो भूमि से मिट्टी का खनन करते हैं, और खनन के पश्चात जो है यहाँ आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से डायनासोर का जो शरीर भूमि में दब गया होगा, उसमें उसके दांत, अस्थियों के टुकड़े आदि जो है हमको भूमि में प्राप्त हुए, और भूमि के अंदर जो है उसके शरीर की ऐसे रूपरेखा बनी हुई दिखाई दी, जिससे हमको यह पता चला कि उसका आकार प्रकार कैसा रहा होगा। ठीक है,
तो जीवाश्म के द्वारा कैसे किसी जीव के आकार प्रकार की कल्पना की जा सकती है, ये जो है यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। आगे देखते हैं 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का रास्ता एक छोटे से छोटा डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर का तो बड़ा डायनासोर लगभग 40 मीटर तक का था। मतलब 50 सेंटीमीटर से 40 मीटर तक के डायनासोर पाए जाते थे। इनमें से कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी थे। कोई 2 पैर पर चलने वाला तो कोई 4 पैरों पर उड़ने वाला था और कोई उड़ने वाला था, है ना। यहाँ चित्र में आपको दिख रहा होगा बहुत सारे डायनासोर कैसे दिखाई दे रहे हैं जो उड़ने में सक्षम हैं। कुछ डायनासोर कैसे हैं जो 2 पैरों पर चल रहे हैं। ये देखिए 2 पैरों पर चलने वाला डायनासोर है, ये 4 पैर पे चलने वाला डायनासोर है, ये उड़ने वाले डायनासोर हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो है डायनासोर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इनमें से कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी थे। इनके भोजन में भी जो है क्या पाई जाती थी, विविधता पाई जाती थी। सभी डायनासोर मांसाहारी नहीं होते थे, कुछ शाकाहारी डायनासोर भी होते थे। कोई 2 पैरों पर चलने वाला, कोई 4 पैरों पर और कोई उड़ने वाला था। डायनासोर के समय में उससे पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे, जिनमें से कुछ प्रकार के जैसे शैवाल। शैवाल जो है यहाँ पर देखिए, शैवाल जो है थैलोफाइटा समूह का जो है एक जीव मतलब पौधा होता है। इसको जो है इसको आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है क्या दिख रहा है, किसी दीवार पर या किसी पत्थर पर काई के समान रचना दिख रही है। इसमें विशेषता क्या होती है कि ये जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होते हैं। इनका शरीर बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल और अत्यधिक जल आदि की मात्रा से परिपूर्ण होता है और इनको जो है शैवाल कहते हैं। क्या हो रहा है बच्चा?